डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 4 परमाणु की संरचना, आपका पाठ 4 चल रहा है, यानी परमाणु की संरचना। चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु की संरचना। उसके अंतर्गत जो हेडिंग है आपका क्या है? बोर का परमाणु मॉडल, यानी नील बोर नामक वैज्ञानिक थे, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक, उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया है। इन्होंने क्या किया है कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां हुई हैं उनको जो है दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखाओं के स्पष्टीकरण के लिए सन 1913 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के जरिए से इन्होंने क्या किया? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। इन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक नियम प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो देख लेते हैं रदरफोर्ड की कमियों को। रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए तथा हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम रेखाओं की स्पष्टीकरण हेतु सन 1913 में प्लांक क्वांटम के सिद्धांत पर नील बोर ने एक प्रयोग प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। नील बोर्स नामक वैज्ञानिक ने 1913 ईस्वी में प्लांक क्वांटम के सिद्धांत पर एक प्रयोग प्रस्तुत किया जिसे क्या कहते हैं? बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इन्होंने यह नियम क्यों किया? क्योंकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां थी, जैसे नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा, उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम रेखाओं की व्याख्या करने में असफल रहा, यानी इनकी स्पष्टीकरण हेतु सन 1913 में प्लांक क्वांटम के सिद्धांत पर नील बोर ने एक प्रयोग प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इन्होंने क्या किया था? परमाणु की संरचना के बारे, यानी परमाणु मॉडल के बारे में बताया था। इन्होंने एक चित्र भी बना के बताया था। देखिए वो चित्र क्या है। ये क्या है? परमाणु है, ऑर्बिटर है, आंतरिक ऑर्बिटल कक्षक है।
ये कक्षक है। अभी ये जो है इस कक्षक को उन्होंने क्या कहा, आंतरिक कक्षक के, ये क्या हुआ एल कक्षक, ये एम कक्षक और ये क्या हुआ एन। इस प्रकार से यानी उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिटल यानी कक्षक में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बाहरी यानी चारों ओर क्या करते हैं, वृत्तीय पथ पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये नाभिक है, ये क्या है नाभिक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर बाहरी यानी वृत्तीय कक्षा में क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। इस तरीके से जिनके कक्षक के नाम दिए गए हैं के एल एम एन, इसको इस प्रकार से भी हम डिनोट करते हैं 1 2 3 4 etc। इस तरीके से क्या करते हैं, ऑर्बिटल का नाम देते हैं। तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने कुछ इसके निष्कर्ष भी निकले हैं, निष्कर्ष को बताया है जो इस प्रकार है, उसको हम लिखा दे रहे हैं। इस मॉडल के अनुसार, इस परमाणु मॉडल के अनुसार पहला है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ स्वीकृत वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जिसे कोश कहते हैं। अगला जो है दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा की निश्चित मात्रा होती है, जिन्हें ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोश कहते हैं। ऊर्जा स्तरों को क्रमशः 1 2 3 4 एंड सो ऑन या के एल एम एन आदि इत्यादि से व्यक्त किया जाता है। अगला तीसरा पॉइंट है निश्चित ऊर्जा स्तर या ऊर्जा
कोशों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का न तो क्षय होता है और न ही वृद्धि। यानी क्या है, इस परमाणु मॉडल के अनुसार पहला जो निष्कर्ष निकाला, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर कुछ स्वीकृत वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा की निश्चित मात्रा होती है, जिन्हें ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोश कहते हैं। ऊर्जा स्तरों को क्रमशः 1, 2, 3 एंड सो ऑन या KLMN इत्यादि से व्यक्त किया जाता है। और तीसरा है, निश्चित ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोश में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का ना तो क्षय होता है, क्षय मतलब घटता है, ना तो क्षय होता है और ना ही इसकी वृद्धि होती है। तो ये उनके निष्कर्ष हैं। और 2 पॉइंट हैं इसके, उसको देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है, ऊर्जा के समान ही किसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के कुछ निश्चित मान होता है। कोणीय संवेग के संभावित मान के लिए व्यंजक mvr इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये वेग है और ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। mvr बराबर n h अपान n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, h क्या है, प्लांक नियतांक है, और 2 पाई ये होता है उनका कोणीय संवेग होता है। और अगला पॉइंट जो 5वां पॉइंट है वो है, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो ऊर्जा की निश्चित मात्रा क्वांटा अवशोषित होती हैं एवं इलेक्ट्रॉन
एवं इलेक्ट्रॉन सामान्य ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर कूद जाता है। ये देखिए, जो बोहर का परमाणु मॉडल है, चौथा जो विशेषता है, ऊर्जा के समान ही किसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के कुछ निश्चित मान होता है, जिसका यानी कोणीय गणितीय रूप में कोणीय संवेग के संभावित मान के लिए व्यंजक होता है mvr इक्वल टू n इंटू एच अपान में 2 पाई के बराबर होता है। यानी उनका कोणीय संवेग क्या होता है, n इंटू एच अपान 2 पाई के बराबर होता है। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, h क्या है, प्लांक क्वांटम है, और 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है, r क्या है, त्रिज्या है। तो जो उनका कोणीय संवेग होता है क्या होता है, n इंटू एच अपान 2 पाई के बराबर होता है। और पांचवा है, जब इलेक्ट्रॉन को यानी ऊर्जा दी जाती है तो ऊर्जा की निश्चित मात्रा क्वांटा अवशोषित होती है। क्वांटा यानी फोटॉन के छोटे छोटे कण के रूप में क्या होती है, अवशोषित होती है, एवं इलेक्ट्रॉन सामान्य ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर कूद जाता है। ये क्या है, बोहर का परमाणु मॉडल है। तो ये बोहर का परमाणु मॉडल हुआ। इसी तरीके से यदि आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, या फिर कोई टॉपिक ना समझ में आया हो, तो उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर कॉल या एसएमएस करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।